म्हणजे काहीच नाही. मग तुम्ही जमिनीवर राहायचा म्हणून ते पंख प्रतीक आहे ऊर्ध्वगमनाचं. हा तुम्ही पंख फुटले आणि तुम्ही गेले बुद्धाजवळ. आता तुम्ही जमिनीवर नाही, तुम्ही गड्ड्यात नाही जाणार, तुम्ही बुद्धाजवळ जाणार. त्याचे 2 पंख आहे, मग तिथं 4 सिंह आहे. हा ते प्रतीक आहे. तर त्याच्यावरही हे तशी मूर्ती पाहिली ना 4 सिंहाची. तर मनात गड्डा आहे ना, मनात काय असं गड्डा आहे. तर तो गड्डा कोणीच भरला नाही आजवर जगात. अशा जसा तसाच लावला तो गड्ड्या. आपण काय केलं, त्याला एक नवीन रूप दिलं. हे बुद्धाचं जे डोकं आहे ना समोरचं एवढं ते दिसतं ना, त्याचे आम्ही ते डोकं ठेवणार आहे. डोकं असं हे काय माहीत आहे का, ते लोकांना कोणालाच माहीत नाही. म्हणजे भारतात तर कोणाला, म्हणजे मला काय वाटत तुमच्या अमेरिकेत बुद्धिस्ट त्याची काही स्टडी हा त्याला माहीतच नाही. आणि खूप भयान लोक काय म्हणतात, हे जे डोकं आहे ना ते बुद्धाचे केस आहे, कर्ली केस होते. युट्यूबवरही खूप मोठ्या मोठ्या साहित्यिक लोकांनी लिहिलेलं आहे. हे काय बुद्धाचे कर्ली केस आहे. अरे बुद्ध हा व्यक्ती नाही आहे ना, ती शक्ती आहे. सिद्धार्थ व्यक्ती आहे, ते त्याच्या डोक्यात केस असू शकतात. पण बुद्धाने जी साधना केली, शक्ती निर्माण केली, ज्या शक्तीनं मुक्ती होते, हे शक्तीचं प्रतीक आहे. आणि शक्तीवर केस नसतात. तर काय ते ॲक्टिवेटेड ब्रेन सेंटर्स आहेत. ते ॲक्टिवेटेड ब्रेन आणि मेडिकलमध्ये लिहिलेलं आहे. सखोल अभ्यासातून मला माहीत. आणि त्याच्यात पुस्तक तुम्ही फिजिओलॉजीचं पुस्तक वाचा फर्स्ट इयरचं, ॲक्टिवेटेड ब्रेन सेंटर. आणि हायेस्ट सेंटर जे आहे त्याला सहस्रार म्हणतात. आणि ती प्राप्त झाली का तो माणूस समाधीत जाते, बुद्धत्वाला पाहतो. तर ते तिथं ठेवलं वर. तर अशा तऱ्हेचं एकदम नवीन. आणि 2 साप आहेत. हे अध्यात्माची सर्वश्रेष्ठ म्हणजे का. आणि ते चावले म्हणजे काय होते, मरते ना का. हे जे 2 साप आहेत, तर आपल्या 5 इंद्रियाचे 5 विषय आहे ना. का मन आहे, मनाचे विषय आहे. काय बोलला आपण, मी काय म्हटलं नाही, मनाचे इंद्रियाचे काय आहे विषय. काय त्याच्यात विष. काय तुम्ही त्या विषयाकडे गेले, पूर्ण विसरून सगळं सोडून अतिमध्ये तुम्ही त्याचं समजून नाही घेतलं, त्या विषयाकडे गेले, ते विषच तुमच्या शरीरात. काय स्त्री पुरुष पहिलं दुधात्मक आहे. हा आणि मग प्रेम घृणा निंदा प्रशंसा हार गीत यश अपयश हा का आहेत ना. ह्या सगळ्या गोष्टी काय होतात, माणसाला नष्ट करतात. हे जे द्वंद्वात्मक अस्तित्व त्याला समजून घ्या, त्याला बॅलन्स करायचं. तेव्हा 2 साप तिथे बॅलन्स झाले, सम आले का तुम्ही सम्यकत्व होता, तुम्ही बुद्ध होता. हे अंदरी रियालिटी आहे, अंदरी प्रेम घृणा आहे ना, नीती अनिती धर्म अधर्म हा हिंसा अहिंसा हे सगळं द्वंद्वात्मक आहे. तर पंचशील जे आहे ना, हे द्वंद्वात्मकच्या पार जाऊन निर्द्वंद अवस्था कशी प्राप्त करायची त्याचा आहे. पण तोही स्टडी लोकांचा आहे, त्याच्यावर आपण डिस्कशन करू नंतर. तर हे 2 साप, हे बाह्य जगात आंतरिक जगत, बाह्य जगात द्वंद्व आहे, आंतरिक जगात द्वंद्व, त्याला समजून घ्यायचं. हा त्याच्यात समतोलता साधून ठेवायची. आणि म्हणून पहिले सजग व्हायचं, मग संवेदनशील व्हायचं, मग सत्य जाणायचं, मग समज येते आणि समजेतून समता येते. आणि ती समता माणसाला समाधीकडे घेऊन जाते. हे बुद्धिझम आहे, हे त्याचं प्रतीक आहे. हे युनिक प्रतीक आहे. म्हणजे जगात पुन्हा जसं भारतातून बुद्धिज्म गेला ना जगात, हम आम्बेडकर बुद्धिस्ट लोगों को इतनी स्टडी करना पड़ेगा, इतनी तो फिर से दुनिया को यहाँ आना पड़ेगा. ये आम्बेडकर बुद्धिज्म क्या है ये सिंबल को समझने के लिए और फिर से स्टडी करने के लिए फिर आना पड़ेगा. तब बाबा साहब का नाम आता घरोघरी धम्म, मग घरोघरी बाबा साहेब आणि घरोघरी बुद्ध होईल का. हे प्रतीक आहे एक. आणि तिकडे एक 6 एलिमेंट पॉईंट या तो दाखव. हे जेव्हा प्राथमिक ध्यान करतात लोक, त्याच्यात 4 धातू आणि 4 स्वभाव अष्टकला, त्याच्यात 6 धातू 6 त्याचे स्वभाव, हे 6 एलिमेंट प्रॅक्टिस आहे. अच्छा 6 धातू आहे. खाली दिलेली असते चौकोन,
आणि मग थोडंसं गोल गोल. हे पृथ्वीचं प्रतीक आहे. हो. मग ते दिसते ना सर हो. असं हाँ. हे पाण्याचं थेंब पानी के मतलब बूंद पानी के बूंद का प्रतीक है. उनका प्रतीक है. मग उसके ऊपर ऐसा दिखता ना ट्रायंगल हो. वो एयर का प्रतीक है. अब उसको मैं शेप दूंगा कलर दूंगा तब समझ में आएगा अभी वो बन रहा हो. फिर उसको अग्नि का प्रतीक दूंगा और वो जितना डमरू हाँ डमरू दिख रहा ना हो. वो डमरू नहीं है वो एयर का प्रतीक है. अच्छा. ये चारों तरफ हवा है ना हो. अच्छा. इसलिए उसको गोल बनाया. हाँ तो वो एयर का प्रतीक है. और उसके बाद आकाश तो पृथ्वी जल अग्नि वायु वायु. तो वायु का प्रतीक है. और वो आकाश आकाश में क्या है चांद अच्छा. सूरज उसी से जीवन है. हो. चांद भी नहीं रहा था आज आदमी जीवित नहीं जीवित नहीं रह सकता. बरोबर. हाँ तो ये चांद आकाश ये आकाश में चांद और सूरज है और उसमें से निकलता हुआ प्रकाश है वो निकल रहा है ना ऊपर वाला. हाँ हीरे के समान लगा है उसका शेप देंगे हाँ. उसमें से अब प्रकाश निकलता हुआ तो वो तो इसको बोलते हैं 6 एलिमेंट प्रैक्टिस. ये हाईएस्ट मेडिटेशन है बुद्ध का. हाँ ये जो 6 धातु है ये बाहर है. हो. हाँ क्या और ये 6 धातु हमारे अंदर है. तो ध्यान में ये 6 धातुओं को समझ देखने का जानने का और उससे अलग होना है. ये 6 धातुओं के बाहर अगर तुम हो गए वो बुद्ध है. समझे क्या 6 धातुओं के पार जो जीवंत अस्तित्व होता हाँ नया मतलब बोधि काया धम्म काया ब्रह्म काया शून्य काया के पार एक बुद्ध काया. तो वो 6 धातुओं के पार 7वां धातु बुद्ध है. तो ये 6 एलिमेंट प्रैक्टिस दुनिया में जो हाईएस्ट मोनेस्ट्रीज है उसमें ये स्तंभ बनेगा. तो ये ऐसा ही बनाया हुआ सर दुनिया में. तुम 3rd आई किताब पढ़ो लॉन्ग आपका तिब्बतिया चाइनीज़ किताबें पढ़ो ऐसा ही लिखा है. तो 1000 साल में इसको भी किसी ने नया रूप दिया है. हाँ इसको मैंने एक नया रूप दे दिया. ये 6 एलिमेंट है ना तो मैंने उसको एक 7वीं चीज़ जोड़ी. हाँ इसलिए तुमको गौरव आज नहीं समझ में आएगा लेकिन दुनिया गौरवना जो होंगी ये आम्बेडकर बुद्धिस्ट से भी 1000 साल गांव के बाहर रहे और क्या एक बाबा साहब आ गया तो क्या लोगों ने पढ़ाई किया कि हमको ही पढ़ा रहे. तुमको पढ़ना पड़ेगा. इसको मैंने 7वीं चीज़ लगाई और जो आज तक किसी ने नहीं लगाई. और 7वीं चीज़ क्या है ये 6 एलिमेंट 6 धातु है लेकिन 6 धातु की अपनी ध्वनि है ना. पृथ्वी की ध्वनि है पानी बहता ध्वनि है अग्नि की ध्वनि है वायु की ध्वनि है आकाश की ध्वनि है चेतना की भी ध्वनि है. और चेतना की ध्वनि को बोलते हैं ओम बोलते हैं ना ओम मणि पद्मे ओम. तो ओम है ना इसमें 3 ध्वनि है अ उ म. हाँ और ये अक्षर है. अब इसी सारी लैंग्वेज बनी दुनिया की. हाँ ये बाबा साहब भी बोलते थे ओम मणि पद्मे. तो ये जो ध्वनि है ना तो उसको मैं एक वो जो दिख रहा है एयर प्रतीक डमरू उसको मैं ये लगाने वाला हूँ. डमरू बजाते ना तो 2 धागे रहते ना आवाज़ होता ना तो वैसा उसको फिर शेप देने वाला हूँ कि भाई ये एयर नहीं है ये ध्वनि 7वां एलिमेंट है ध्वनि. और जब तक तुम ध्वनि को नहीं समझते ना तुम बुद्ध नहीं बनते. और ये बुद्ध ने लिख के रखा है जब तक तुम ध्वनि को नहीं समझते वो आसमान की ध्वनि सेलेस्टियल म्यूजिक तुम बुद्ध नहीं बनते. इसलिए बुद्ध ने बोला तथागतेन अभिसंबुधा मध्यमा पटिपदा चक्षु करनीय ज्ञान करनीय उपसमाय अभिज्ञाय संबोधाय निब्बानाय समन्तति. मतलब जैसे तुम ध्यान करते तुम्हारे चक्षु जागृत होते बोधि चक्षु ज्ञान चक्षु जागृत हो जाते उपसमाय. और जैसे तुम शांत होते उस शांति में आर्य मौन में तुम ध्वनि सुनते हो. कितनी तरह की ध्वनि. हाँ तो उसमें बोला है दिव्य चक्षु अभिज्ञा दिव्य श्रोत अभिज्ञा. हाँ जब तक वो दिव्य श्रोत अभिज्ञा नहीं आती बहुत कठिन है. ये एक स्टेप है. हाँ ये स्टेप है. उसके बाद संबोधा है निब्बाना है और फिर ये 6 एलिमेंट प्रैक्टिस. ये जो मेडिटेशन करेगा हाईएस्ट लेवल पे पहले बेसिक तो आना चाहिए. बरोबर. और अभी बेसिक ही पता नहीं. बेसिक वाले लोग मेरे से झगड़ा करते हैं अरे गुरु कहा लगी इसलिए उन लोगों को बताया. लेकिन आप क्या है आप कॉन्शियस लोग हैं अवेयर लोग हैं. हाँ पढ़ाई करने लागू यू कैन एक्सेप्ट. इसलिए मैं तुमको समझाता हूँ. तो ये उस तरह का प्रतीक है. हाँ और फिर ये मेडिटेशन सेंटर. हाँ ये 10,000 स्क्वायर फीट बना हुआ इसमें भी प्रतीक है सारे. हाँ और इसमें प्रतीक है. ये रेलिंग देख रहे हैं ये रेलिंग में भी हड़प्पा मोहनजोदड़ो संस्कृति है.
एक सीधा स्वास्तिक है, एक उल्टा उल्टा स्वास्तिक। स्वास्तिक है। इधर देखो तो इधर ये देखो प्लस, बीच में प्लस है, हाँ, वो उल्टा स्वास्तिक है। हाँ, और ये इधर एक प्लस दिख रहा, हाँ, तो ये सीधा स्वास्तिक है। अच्छा। और ये दोनों प्रतीक हड़प्पा मोहनजोदाड़ो संस्कृति के हैं। हम्म, हाँ, और अगर इसका तुम गूगल में हाँ सर्च करो, वहाँ पूरा लिखा हुआ है। और इसके ऊपर शांति स्वरूप बुद्ध ने एक यूट्यूब भी बना के रखा हुआ है। हाँ, ना तो कई लोग मेरे को बोलते रहा, अरे हे कुठून आणलं हिंदू धर्माचं, अरे हे कुठून आलं, बोले हा आपल्या बुद्ध धर्मात स्वास्तिक कुठून आले. आपण त्या बाहेर लोकांना माहीतच नाही. नाही. हां, का त्यांनी विचारायला पाहिजे कसं, पहिले विचारायचं बरं. आणि मग कॉमेंट करायचं. पण लोक काय पहिले कॉमेंट करते, हाँ विचार बाद में निगेटिव लोग जानते पहले कमेंट करते हैं, Comment. पूछते बात, हाँ फिर उनको पता नहीं जा सकते. जो उल्टे सुल्टे बोलते हैं उनको क्यों बताएंगे. हाँ बराबर. मरने दो ऐसे. हम्म, ये जो स्वास्तिक है ना, सीधा उल्टा, ये बुद्ध धम्म के प्रतीक है, हड़प्पा के प्रतीक है. इसको वो दोनों प्रतीकों को जो समझेगा वही बुद्ध होगा. दोनों प्रतीक में से किसी ने भी एक प्रतीक लिया दूसरा नहीं लिया, वो बुद्ध होता, वो बीमार होता और उसको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोरोना लेके जाता. हम्म, आज ये दोनों प्रतीक समझो. तो एक जो प्रतीक है उल्टा, वो अमिताभ बुद्ध के छाती पे. हम्म, चाइना जापान में जो बुद्ध है ना, उनके वो उल्टा. तो वो जो उल्टा स्वास्तिक है, वो उसका अर्थ है कि तुमको जीवन का सत्य जानना है. जीवन जाना तो अंदर जाना पड़ेगा, भीतर. तो भीतर जाने का प्रतीक है. और भीतर गए तो 4 आर्य सत्य, फिर 4 अवस्था, श्रोतापन, सकोदगान, ये तुमको जानना पड़ेगा. और 4 टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस डेवलप करना है. 4 टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस, ड्रीमिंग कॉन्शियसनेस, वेकिंग कॉन्शियसनेस, स्लीपिंग कॉन्शियसनेस, बियॉन्ड इज विटनेसिंग कॉन्शियसनेस. ये पहली ध्यान की पायरी. हाँ, तो ये उसका प्रतीक है. और धीरे धीरे फिर तू निर्वाण प्राप्त करते. तो वो जो उल्टा स्वास्तिक छाती पे है ना बुद्ध के, वो निर्वाण का प्रतीक है. और जब इतनी चीज़ें जानते हैं तब तुमको बाहर जाना है. तो बाहर जीवन है, बाहर जीवन है, भीतर निर्वाण है. अगर तुमने निर्वाण प्राप्त नहीं किया तो बाहर तुम्हारी जीवन नहीं है, मरण है. हाँ, क्या मरोगे. और जिसने निर्वाण हो गया फिर बाहर गया, उसका मरण ही नहीं है. बुद्ध मरे क्या? नहीं. मैं मरने वाला हो गया? नहीं. तो जिसने निर्वाण प्राप्त किया फिर बाहर जीवन में, अभी हमने निर्वाण को समझ लिया, जी रहे. अब बाहर हम जीवन काम कर रहे हैं, अब मरेंगे नहीं. तो जो भी इस तरह से काम करेगा बाबा साहब बुद्ध के मूवमेंट में, उसका मरण नहीं. शाबाश. हाँ, तो ये जीवन मरण का प्रतीक है. तो भीतर जीवन है, बाहर मरण है. और ये लोगों ने समझा नहीं. तो चर्च ने एक सिंबल लिया, स्वास्तिक. चर्च में डेवलप हो गई क्या चर्च? चर्चा ही कर रहे हो. चर्चा ही कर रहे हो ना. तो चर्च का अर्थ है ऐसी जगह जहाँ सिर्फ चर्चा की जाती है. अरे ऊपर उठो ना. हाँ, फिर मंदिर का अर्थ सिर्फ मन के अंदर जाने का है, उन्हें बाहर मंदिर जाना. मस्जिद का अर्थ है कि भीतर मैं को जीतो. गुरु नानक बोलते हैं गुरु द्वार बनाओ, गुरु को द्वार बनाओ. लेकिन सारी चीज़ों के द्वार, जीवन का सत्य क्या है? जीवन का सत्य गति है, मोमेंट है. कोई चीज़ स्थिर है क्या? विहार. ये जीवन के सत्य का प्रतीक है, गति का प्रतीक है. जहाँ गति वहाँ प्रगति. और ये इसलिए तुमको ये समझना कि विहार मतलब जाके पूजा पाठ के लिए नहीं है. ये जीवन की गति को समझना है. बाहर गति कैसे, भीतर गति कैसे. और यहाँ कोई चीज़ मरती नहीं, कोई भी चीज़ नहीं मरती. अस्तित्व में सिर्फ दिखती है. तो जो दिखता वो तथ्य है. भीतर गहरा में जाओ सत्य, कोई मरता नहीं. ये फिर वो चर्च के बाद हिटलर ने लिया आधा प्रतीक. अरे बहुत शुभ प्रतीक है. तो मैं जीतूंगा पूरा दुनिया लगाया, लेकिन एक प्रतीक लिया ना उसने. हाँ, वो मरण का प्रतीक लिया उसने, जीवन का प्रतीक नहीं लिया ना. तो मर गया ना वो. है उसके साथ 10,000 करोड़ लोग 10 करोड़ लोग मर गए. फिर उसका प्रतीक किसने लिया? जैन लोगों ने. एक ही प्रतीक है. जैन धर्म बढ़ा गया? नहीं बढ़ा. फिर उसका एक प्रतीक लिया उल्टा, हाँ, हिंदू लोगों ने. हिंद संस्कृति पैदा की, विकृत संस्कृति पैदा की. कोई भी अच्छा बोलता क्या संस्कृति को? ये बुद्ध संस्कृति के दोनों सिंबल. ये स्टडी है, ये रिसर्च. हाँ, उसके आधार पर ये बना. तो ये मेडिटेशन सेंटर 5 ही पायरे हैं. तुम गिनोगे 5 ही पायरा, पंचशील का पालन करो, फिर अंदर जाके ध्यान करो. और फिर
अपना जो प्रतीक है वो चक्र है, इसलिए देखो पायरा चक्र का। हाँ, और अपने को डेवलप होना है और दुनिया को डेवलप करना है, और जो डिवाइडेड सोसाइटी है ह्यूमैनिटी उसको यूनाइट करना है। कैसे करेंगे? ध्यान से, ज्ञान से। देखिए ध्यान से ज्ञान से क्या होगा? करुणा, मैत्री। हाँ, तो मैत्री से जोड़ोगे ना। तो ये देखो, ये मेरा जो फाउंडेशन है वो मैत्रेय बोधि फाउंडेशन है। हाँ, और ये जो मैत्रेय बोधि फाउंडेशन द्वारा ये ध्यान भूमि बनाई ना, हाँ, इसलिए मैत्रेय मेडिकल मेडिटेशन मोनेस्ट्री, इसका नाम है पूरा। इसका क्या नाम है? मैत्रेय मेडिकल मेडिटेशन मोनेस्ट्री 4 यम। ये देखो मैंने क्या किया, यम है, यम है कि नहीं? हाँ। ये शेप देखो, इसका यम है। और इसको यम भी देखोगे और उल्टा देखोगे तो डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू और विटनेसिंग कॉन्शियसनेस, विजडम। और ऐसा देखोगे तो ओम भी है। हाँ, ऐसा अगर देखोगे तो ओम भी है। हाँ, तो ये मैत्रेय बोधि फाउंडेशन का मैत्रेय मेडिकल मेडिटेशन मोनेस्ट्री। और ये कौन हो गया फिर? मैत्रेय बुद्धा। मैत्रेय बुद्धा। कौन हो गया? मैत्रेय बुद्धा। मैत्रेय बुद्धा। तुमको मैत्रेय बुद्धा बनना, मैत्री धारण करना। हाँ, और मैत्री से पशु पक्षी पेड़ पौधे और सारे ह्यूमैनिटी के प्रति मैत्री निर्माण करना, तब दुनिया यूनाइट है। नहीं तो हा मुसलमान, हा बामा, तू ख्रिश्चन, हा लाडवा, ते बावले, हाँ? का गेले मग तुम्ही गेले मग तुम्ही आंबेडकर नाही, 12:30. तुम्ही बुद्धिस्ट नाही, हो. तुम्ही महारही नाही भीमा कोरेगावचे सैनिक आहे, नाही बरोबर. हो. ते बी नाही. मग कोण उरलं? धेड. हा? हो. का? आणि मला मी एक गोष्ट ऐकली, कोणती? ये पारधी लोग है ना, हो. भोसले सबके घर में भीख मांगते, भोसले भोसले लेकिन महारू के घर में भीख नहीं मांगते. नाही मागते. त्याचे काम म्हणते माहित नाही का? ये धेड लोग हैं. हो, हो. लेकिन ये क्यों बोलते? मैंने इसके ऊपर सोचा, हो. इसके ऊपर इसलिए सोचा कि जब लड़ाई हुई ना हो. तो अपन हार गए, वो भाग गए, हो. वो शरण नहीं आए ना. नहीं. और वो जी रहे अभी भी, पशु शिकार कर करके जी रहे, हो. गांव के बाहर रहे, लेकिन शरण नहीं गए हिंदू धर्म. नाही शरण नहीं गए सर. अपन शरण गए, वो जंगल में और गांव रहे के हो. बाहर रह के उनकी सेवा कर रहे हैं, इसलिए ये धेड़ है. क्या बात है, बिल्कुल. इसलिए इनके घर का खाना नहीं भाई. हम हारे नहीं ना, हम भाग गए, लेकिन ठीक है, भाग तो गए, शरण नहीं आए ना. आपण शरण गेलो आहे. हा, आपण तेच तर आपल्याला महार, अजूनही बोला बेटा, अभी आपण हे महारच आहो ना. अजूनही बोला. आणि जोहार करून राहिलो. जो हारा हुआ है उसका नमस्कार, जो हारा हुआ उसका हार, मैं वो आदमी जो हारा हुआ. इसलिए जोहार करते हैं. हाँ, और इसलिए जोहार माय बाप. जोहार. हाँ, मतलब तुम्हारे नमस्कार में भी हार है और तुम्हारे जात में भी हार. और ये हिंदुस्तान की जो वर्ण व्यवस्था है वो गुण कर्म आधारित जात व्यवस्था है. तो तुम्हारा गुण, तुम्हारा कर्म क्या है? लड़ाई, योद्धा. और तुम हारे, इसी से पता चलता कि तुम वॉरियर हो. हाँ, इसलिए रिवॉल्यूशन होगा तो हम ही करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे. दूसरा नहीं करेगा. हाँ, तो अभी तुम समझ लो, क्या समझ लो कि भाई हारे, मरे क्या? नहीं. अब हाँ मरे, फिर आ गए हम, फिर आ गए. फिर आ गए. हाँ, तो ये मैत्रेय बुद्धा है. तो मैत्रेय बुद्धा में करना क्या है तुमको? ये देखो ये सांप दिख रहे नहीं है? ये जो सांप दिख रहे हैं, कितने सांप है ऊपर गिनो? 7. हाँ, और नीचे कितने हैं? 1 2 3. ये 3.5 हाथ का शरीर, और इसमें 7 तरह के पावर्स है. अगर वो जागृत हो गए, वो पावर तुमको प्रोटेक्ट करेंगे. फिर बुद्ध नीचे. तो हाँ, ये 7 अंगों का अभ्यास करना है. सप्तबोधन, हाँ, सम्मा सति वीर्य धम्मविचन उपेक्षा प्रीति प्रशब्दी समाधि, 7 अंगों का विकास करना है. ये 7 तरह के शरीर है, क्या? फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, विजडम, कॉस्मिक और शून्य. 7 तरह के शरीर. उसको बुद्ध ने बोला है रूपंग भावंग मनंग बुद्धंग धम्मंग ब्रह्मंग शून्य. और ये शरीर है, ये 7 केंद्र उसको कंट्रोल करते पूरे शरीर को. अनकॉन्शियस है, ये शरीर को कंट्रोल करते 7 केंद्र. मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, प्रज्ञा.
ये 7 केंद्र अचेतन है, इसको सचेतन करता है। अब जब ये 7 केंद्र सचेतन होते तो 7 तरह की ऊर्जा जागृत होती और तुम बुद्ध बनते, और फिर वो आदमी को कोई नहीं मार सकता। इसलिए उसका प्रतीक है ये 7 सांप है ना, ये 7 पावर्स का प्रतीक है, ये समझना है। लेकिन एक किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि बुद्ध ने 9 पावर्स तैयार किए, 9 चक्र, 9 शरीर, 9 पावर्स तैयार किए, और वो कहीं भी लिखे नहीं। अब मैंने हजारों किताबें पढ़ी कि वो 8वां 9वां क्या है भाई, हाँ क्या है वो, कई किताबें पढ़ी बारीक बारीक 10 बार, फिर वो नहीं मिले, फिर मैंने ढूंढ के निकाले, और फिर वो बताऊंगा 7 के बाद 8वां 9वां क्या है करके। हाँ, तो इस तरह से तुमको अभ्यास करना है, ठीक। तो दैट हाँ, भारत मतलब भार वहन करने वाली देवता पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी है, भारत दिया गया। ये कोई आदमी से, राजा से नहीं है, ये आध्यात्मिक शब्द, जैसे वसुंधरा बोलते हैं, तो ये वसुंधरा है कि पूरी है ना, हाँ। तो ये भारत शब्द भी पूरे विश्व मतलब पूरे पृथ्वी को दिया गया नाम। हाँ, तो का अर्थ देवता होता, आपने को पता नहीं, मतलब इसका मतलब अपने को सिर्फ इतना, भारत बुद्धमय नहीं कर रहा है, पूरा विश्व बुद्धमय करना है। हाँ, समझेगा। तो भारत रत्न बाबा साहब मतलब भारत रत्न, ये भारत नहीं है, वो पूरे विश्व के रत्न है। हाँ, और पूरे विश्व में है ना, दलित, पीड़ित, बैकवर्ड, हाँ, शोषित लोग पूरी दुनिया में है ना, तो सबको, बैकवर्ड लोगों को फॉरवर्ड करना है। हाँ, सब लोगों को, और जो नीचे के लेवल पर है उनको ऊपर के लेवल पे जाके और उनका विकास करना है, समता, स्वातंत्र, बंधुत्व, न्याय के। हाँ, ताइवान में जाके देखो, मैं ताइवान में 15 दिन रहा, एक भिखारी नहीं है, एक कबीलू का घर नहीं, हाँ क्या, एक कबीलू का घर नहीं, एक आदमी गरीब नहीं, और हमारे बाद वो स्वतंत्र हुए वो ताइवान। हाँ क्या, और ये देखो ना, ये यहाँ कोई अपना आदमी है ही नहीं, सब करप्शन करते हैं, घर बनते, स्विट्जरलैंड में पैसा डालते। लेकिन यहाँ कोई एजुकेशन सिस्टम डालो भाई, करो, कुछ अच्छी ह्यूमैनिटी तैयार करो। हाँ, उनको जो डिवाइडेड लोग हैं उनको यूनाइट करो, और डिवाइड कर रहे हो, और डिवाइड कर रहे हो। हाँ, और डिवाइड अगर कर करके क्या होता, अंत में डिस्ट्रक्शन होता। तो योग शब्द है ना, ये प्राचीन हड़प्पा मोहनजोदड़ो का संस्कृति का शब्द योग। तो योग का अर्थ यूनियन होता है, और मन का अर्थ डिवीजन होता है। मन आ गया कि डिवीजन हो गए, मैं बामन, हाँ क्या, ये शूद्र, मैं बामन, ये डिवीजन हो गया। और जहाँ योग आ गया यूनियन होता है। तो ये बेसिक योगा है हड़प्पा का, बुद्ध का है हायर योगा मेडिटेशन। तो योग विज्ञान है, ये हमको समझना पड़ेगा। तो ये अगर वो समझे, तो अगर समझे हमने योग को, और इतना अद्भुत रहस्यमय योग कि मैं जब पढ़ता हूँ तो गदगद हो जाता हूँ। हाँ, तो ये योग पढ़ोगे तुम योगी हो जाओगे। हम बुद्ध को बोलते दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योगी, मुनि, योगी को ही मुनि बोलते, शाक्य मुनि योगी है। बोलते मैं नहीं लाया बोलते योग। हाँ, रामदेव बाबा बोलते मैं नहीं योग लाया। अरे रामदेव बाबा, उसके नाम में राम है ना, वो कोई काम नहीं। हम राम बाबा, हाँ, हम क्या रामदेव बाबा नहीं है, हम बुद्ध बाबा है। हमें काम है क्या, इसलिए ये उसको कुछ पता ही नहीं है उसको। हाँ ठीक है, उसका कोई ये नहीं। तो ये योग समझोगे ना, तो योग से नया युग शुरू होगा, नया युग। हाँ हाँ, अच्छा, ये भंते जी जो सामने बनाया जा रहा है, गार्डन जैसा भी दिख रहा है, यहाँ क्या होगा इसके बारे में भी हमें जानकारी दीजिएगा। अभी ये जो है हम बताता हूँ, डिज़ाइन कैसा है, डिज़ाइन मतलब ये जो डिज़ाइन ऐसा है। हाँ, बोधि नीरज, बोधि नीरज, निरंतर ये जो मोनेस्ट्री बनाई ना, इसका डिज़ाइन, वो जो गेट है अपना, वो 44 फीट हाइट का। तो सड़क से तुमको गेट दिखता, सप्तबोधम प्रवेश द्वार, आर्य अष्टांगिक का भी 44 हाइट। बुद्ध के 54 स्टेप्स है, आपको भी पता है, लेकिन मैंने बराबर वो सीक्वेंस बनाई, 54 स्टेप्स। वो 54 स्टेप्स समझ गया तो आज भी बुद्ध बनेगा, और फिर और 54 स्टेप्स है, उससे टीचर बुद्धा बनेगा, सब में सब। तो ये 54 स्टेप्स को समझाने के लिए वो अशोक स्तंभ 54 स्टेप्स का है।
उसमें वो सूत्र लिखेंगे 50, तो वो तुमको सड़क से ही वो अशोक स्तंभ दिखेगा 54। और फिर ये जो तीसरी बिल्डिंग है एक लाइन में ही है, पूरा एक लाइन में। तो ये बिल्डिंग है, वो बीच के बिल्डिंग के ऊपर एक ड्रैगन आएगा 60 फीट का, उसके ऊपर मतलब वो सड़क से ऊपर, सड़क से ही तुमको अशोक स्तंभ के ऊपर ड्रैगन दिखेगा, हाँ 60 फुट का। फिर इसी लाइन में ये ब्रिज बनेगा, यहाँ से पायरियाँ बनेंगी। और ये सेंट्रल एरिया है ना, ये सेंट्रल एरिया में 37 बोधीय पक्षीय धम्म का बुद्ध का मूर्ति लगी। 37 बोधि पक्षीय धम्म है ना, तो 37 फीट की बुद्ध की मूर्ति लगी। तो दो, एक चिकित्सक बुद्ध और एक मेडिटेशन बुद्ध, उधर से मेडिटेशन बुद्ध रहेगा, इधर से चिकित्सक बुद्ध। तो उसको परिक्रमा करते हुए लोग ऊपर जाएंगे, एक ही लाइन में, वो सड़क से एक ही लाइन में बुद्ध की मूर्ति के 37 हाइट, वो बुद्ध की मूर्ति इसके ऊपर इतना फाउंडेशन भर जाएंगे, वो पहाड़ फाउंडेशन, फिर बुद्ध की मूर्ति सड़क से दिखेगी। और उसी लाइन में 12 एकड़ का पहाड़ है पीछे, हाँ अपने अंदर। तो वहाँ 12,000 लोग बैठ के ध्यान करेंगे, रिसर्च करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। उसके अम्बेडकर बुद्धिज्म की मॉन्यूमेंट तैयार करेंगे, हाँ? और वो इस तरह से मॉन्यूमेंट तैयार करेंगे, हाँ, कि ऊपर से देखे तो अशोक चक्र दिखेगा, मतलब बीच में जो रहेगा, हाँ, तुम्हारा शून्यागार या मेडिटेशन हॉल, और आजू बाजू में सब रिसर्च सेंटर, हॉस्टल, हाँ, कॉलेजेस, स्कूल कॉलेजेस, तो अशोक चक्र दिखेगा इस तरह से उसके ऊपर। तो वो जो बुद्ध की मूर्ति है और जो मेन सेंटर रहेगा उसका जो कलश है, हाँ, वो एक ही लाइन में रहेगा। तो तुम सड़क से देखोगे तो तुमको ऐसा एक ही लाइन में ऐसा स्लैंटिंग दिखेगा, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, पहले गेट दिखेगा, फिर अशोक स्तंभ दिखेगा, ड्रैगन दिखेगा, फिर बुद्ध की मूर्ति दिखेगी, सेंटर दिखेगा। और ये जगह ढूंढने के लिए मैंने जीवन के 10 साल गुजारे। 100 किलोमीटर में ऐसी जगह मिलती क्या मुझे? अमरावती से नागपुर, नांदेड़ से इधर, ऐसा पूरा 10 साल, हर पहाड़, हर नदी नाले। और मैंने 50-50, 60-60 लाख के कई खेत भी खरीदे भाई, ये खरीदे नदी के किनारे, ये वो खरीद लिए। फिर वहाँ जाके ध्यान किया तो मेरे को जगह उतनी प्रॉपर नहीं लगी, हाँ। फिर आखिरी में 10 साल बाद ये जगह मिली, तो 2007 में मैंने इसका उद्घाटन किया, हाँ। सर्वधर्मीय लोगों को बुलाया, सब मुस्लिम, क्रिश्चियन, सब सिख। और फिर इसका मैंने 2007 में उसका भूमि पूजन किया। हर्षजी कामले उसके अध्यक्ष थे, और सब धर्मीय लोगों को खाना खिलाया, और इसका नाम रखा फिर ध्यान। मतलब ध्यान का अर्थ ध्यान, ऐसा ध्यान करो कि वो अंग बने, तब वो ध्यान अंग। और फिर वो अंग तुम्हारे संग रहेगा, कोई संग नहीं रहने वाला तुम्हारे, कोई बीवी नहीं, बच्चे नहीं, कोई तुम्हारे संग नहीं है। सिर्फ ध्यान करोगे, ये ध्यानंग तुम्हारे साथ रहेगा, और ध्यानंग साथ में रहेगा, बुद्धंग साथ में रहेगा, धम्मंग साथ में रहेगा, हाँ, ब्रह्मंग साथ में रहेगा। तो ये चीज़ उसके लिए वो ये ध्यानंग हुई। और मेरे को 2 हाईएस्ट PhD लोग जिन्होंने पाली में PhD किया, उन्होंने बोला कि नाम गलत है तुम्हारा, हाँ, लेकिन मैं उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करूँगा। हाँ, उसी से पता चला कि उतने उस लेवल की स्टडी PhD के लोग भी नहीं करते। तो इस तरह का ये है। और अभी ये जो ग्राउंड दिख रहे हैं ना, ये ग्राउंड है ना, तो यहाँ अभी वो पीपल के जैसे बोधि का पत्ता देखा ना, वहाँ ऐसे ही शेप का मंच बन रहा है, हाँ, मंच ये पूरे इसमें। और इसको इस तरह से भी डेवलप करेंगे कि 20-25 हज़ार लोग यहाँ बैठ सके, कॉन्फ्रेंस होंगी, धम्म परिषद होंगी, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होंगी, और एक साथ हजारों लोगों को ऊपर यहाँ मार्गदर्शन कर सकते। हाँ, तो उस तरह से ये बना रहे। और एक अलग तरह की मूर्ति बनाने की सोच रहे यहाँ बाबा साहब की, जो आज तक किसी ने वैसे बनाई नहीं। कि यहाँ ऐसे उधर से पान आके यहाँ, हाँ, वो ये आएगा पॉइंट यहाँ, तो यहाँ हम एक मंच बना रहे हैं इतनी हाइट का, और उसके ऊपर 3 मूर्तियाँ रहेंगी, एक बाबा साहब की मूर्ति रहेगी, बुद्ध की मूर्ति रहेगी, है ना, धम्म चक्र रहेगा। तो वो भी कैसे, एक मेरी कंसेप्ट है वो, कि दुनिया को कंसेप्ट देना पड़ता ना, भाषण से समझता नहीं, क्योंकि कोई विचार करता नहीं होता। एक कंसेप्ट दे रहे कि बाबा साहब रहेगा तो उनके हाथ में 3 किताबें रहेगी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, और फिर बुद्ध ऊपर। ये धर्म से ही समता आती ना, ये लॉ है, कोई मानता नहीं मानता। ये 3 चीज़ें हमको समझनी है और इम्प्लीमेंट करना है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट करना है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है, इम्प्लीमेंट करना है, और धम्म। तो बाबा साहब के हाथ में 3 किताबें,
और वो मूर्ति रहेगी कि 10 फुट की बाबा साहब की मूर्ति रहेगी, 12 फुट का वो धम्म चक्र रहेगा, और उसको बाबा साहब बहुत जोर लगा के गतिमान कर रहे हैं। ऐसा ये धम्म चक्र को गतिमान करते हुए बाबा साहब की मूर्ति रहेगी। हाँ, उसका हो गया, डिजाइन हो गया, हाँ दे दिया उनका ऑर्डर। और सामने चलते हुए बुद्ध रहेगी, वॉकिंग कि बाबा साहब बोले मुझे बैठा बुद्ध नहीं चाहिए, सक्रिय बुद्ध चाहिए, इसलिए सक्रिय विपश्यना बनाई। ये डायनामिक पॉजिटिव प्रोग्रेसिव अम्बेडकर बुद्धिज्म की मोनेस्ट्री है। डायनामिक पॉजिटिव, अभी अपने लोग हैं ना बहुत पॉजिटिव है, लेकिन जब मैं बात करता हूँ तो पॉजिटिव दिखते ही नहीं, अपनी को निगेटिव करते हो। और निगेटिव को ऐसे पॉजिटिव, वो देखो ध्यान करना पॉजिटिव है ना, ध्यान करना पॉजिटिव है, अब यहाँ आना भी पॉजिटिव है, चर्चा करना सिखाना भी पॉजिटिव है, लेकिन इसमें निगेटिव कैसे है कि उनको बुद्धिज्म समझा ही नहीं। अब निगेटिविटी मतलब का ऐसा है, गोयनका जी को पकड़ लिया तो छोड़ ही नहीं रहे, ये निगेटिविटी हो गई ना। तुमने संघर्ष को पकड़े तो छोड़ ही नहीं रहे, जैसे एक स्त्री ने पुरुष को पकड़ लिया छोड़ ही नहीं रहे 7 जन्म तक। और किसी ने ओशो को पकड़ा तो छोड़ ही नहीं रहे, किसी ने दलाई लामा को पकड़ा छोड़ ही नहीं रहे। और मैं आपको पूछता हूँ, सिद्धार्थ गौतम ने किसी को पकड़ा क्या? नहीं, क्या बात, तभी तो बुद्ध बन गया वो। तो तुमको किसी को पकड़ना नहीं पड़ेगा, तभी तुम्हारा इवोल्यूशन होगा, रिवॉल्यूशन होगा, एंड यू कैन बिकम बुद्धा। क्या बात है, तो ये बोलो भाई। ये पॉजिटिव प्रोग्रेसिव, पॉजिटिव प्रोग्रेसिव, तो प्रोग्रेसिव आदमी बुद्ध बनता है, पॉजिटिव आदमी बुद्ध नहीं बनता। हाँ, प्रोग्रेसिव, तो सिद्धार्थ पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव करके वो बुद्ध बने। तो जब तक अपना समाज वह पॉजिटिव होके प्रोग्रेसिव नहीं होता, लेकिन प्रोग्रेसिव लिए तुम्हारे भीतर डायनेमिज्म चाहिए। तुम्हारे आदमी थोड़ी हो सकते, 1.5 आदमी थोड़ी तपचर्या कर सकते। हाँ, तुमको तुम्हारा शरीर मजबूत चाहिए, मन मजबूत चाहिए ना, पॉजिटिव चाहिए। हाँ, अब तुम देख रहे हैं मेरी तरफ, मैं बूढ़ा हो गया क्या? 66 साल का हूँ मैं। हाँ, क्या हाँ? मैं मरूंगा क्या? हमने अपना शरीर इतना मजबूत बनाया कि किसी ने बोला कि हिमालय पे ऋषि है, और वो बताता चलो भाई वहाँ मरेंगे। अब इसके लिए अपने समाज को वो पावरफुल बनाना पड़ेगा। हाँ, बाबा बुद्ध आसन में बैठे हुए, तो तुमको आसन करना पड़ेगा। बुद्ध धर्म में लिखा हुआ है कि सिद्धार्थ गौतम प्राणायाम करते थे, वो बहुत मतलब उसके पीछे बहुत मेडिकल रीजन्स है। हाँ, जो प्राणायाम करता है उसको टीबी टाइफाइड हो ही नहीं सकता। हाँ, तो वो करना पड़ेगा वो सब। तो उस तरह से तुमको पावरफुल आदमी तैयार करना, स्वस्थ समर्थ तैयार करना पड़ेगा। और जो स्वस्थ होता, फिजिकली मेंटली पॉजिटिव प्रोग्रेसिव होता, जो समर्थ होता बाहर की दुनिया में कुछ भी करने में, भीतर की दुनिया। अब देखो हमने बाहर के दुनिया में सब किया ना, डॉक्टर बन के घर गृहस्थी पर खड़ी गई ना, तो बाहर समर्थ हो गए। हाँ, अगर ध्यान से भीतर भी समृद्ध हो गए, वही आदमी प्रबुद्ध हो गए। तो बाहर भी करना, ऐसा नहीं कि बीबी को छोड़ के चले। हाँ, क्या? तो ये अति है मन की, बाहर का जगत भीतर का, दोनों को समझो, समृद्ध हो जाए। तो हमने क्या किया, पूरा घर डेवलप किया, रिलेटिव डेवलप किए, लड़के को डॉक्टर बनाया। हाँ, सबको ये कर दिया, बोला काम खत्म हो गया, अभी तुमको मेरी जरूरत है क्या? तो नहीं बोले, ठीक है। बोला मैंने, अभी तुमको और क्या चाहिए? बीवी को बोला मैं अभी तो ये हो गया सब, भौतिक समृद्धता आ गई, अब मेरे को कमाना नहीं है, अभी गमाना है। तो तुम आती है मेरे साथ? नहीं बोले। कोई बात नहीं, यशोधरा नहीं बन ली। हाँ, यशोधरा तुमको क्या चाहिए? बोले जितनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे वो मेरी, तथास्तु। क्या बात है, तथास्तु। उसके नाम पे 30-40 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, वो इसके लिए लिया था कि यहाँ लगाएंगे वही, तथास्तु। तो बोला तेरी प्रॉपर्टी तेरी। हाँ, और मेरे को जाने दे बहुत ऐसा, मेरे को ये दे दो परमिशन। तब ठीक है बोले। तो मैं आ गया अकेला, और मेरा घर है 5 कोटी का, दवाखाने के बाजू में। मैं आज तक उसके दरवाजे तर भी नहीं देखा 7 साल में। हाँ, वही जहाँ दवाखाना है दत्ता चौक में, वही मेरा घर भी है बाजू में। बोला खत्म हो गया, मैं अभी कभी नहीं आऊँगा घर। मेरे वाइफ ने, उनको क्या लगा, आड़ी में घूमने वाला आदमी, एसी में रहने वाला, महीना भर 2 महीने में ले लेगा वो, हाँ, वापस आएगा। ऐसा करके उसने परमिशन दिया। 2-4 बार आई वो, बोले हाँ क्या समझाने के लिए, हाँ आओ।
बोला तुमने जाओ बोला नहीं क्या अभी आओ नहीं अब तुमने जाओ बोला तो मैं गया तो बोले कम से कम खाना खाने तो आओ तो मैंने बोला ऐसा मैं अकेला घर में नहीं आ सकता वो घर मेरा, मैं घर में अकेला। जब मैंने जिससे दीक्षा ली, सत्यपाल सबसे बड़े भिक्षु से, इंडिया का सबसे बड़ा भिक्षु जानते हो, सत्यपाल डॉक्टर, उनके 60-70 PhD हो गए पाली के उनके अंदर। हाँ बहुत मस्त, बहुत नॉलेजेबल आदमी। उससे मैंने दीक्षा ली। बोला वो जब यहाँ आएंगे तो उनको बुला। तो फिर वो आए, यहाँ 10-15 दिन रहे। तो भंते आनंद जो PhD किया वो आए और 1-2 भिक्षु आए। फिर उनको पता चला तो उन्हें खाने पे बुलाया। हाँ तो ये गए, बोले तुम भी आओ। बोला उनको ही खिलाओ समझो कि मैं ही खा रहा हूँ। मेरा संकल्प है घर में मेरी बॉडी भी नहीं लाने का, मैं घर नहीं आऊँगा, मेरा घर छूट गया। अगर तुम घर बोलेंगे तो घर हो गया ना। घर मतलब क्या हो गया? अभी घर नहीं बोला, अभी मर बाबा साहब की। हाँ बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज क्या था, ये जो बन रहा है ना अभी यहाँ अपन बना रहे बोधि मंच। और वो बोधि मंच में उसका भी एक अलग डिजाइन बनेगा मेरे दिमाग में होगा। उसका आर्किटेक्ट को बोल दिया तो ये अभी इसका काम शुरू हो जाएगा। और ये पीछे मूर्तियाँ रहेंगी 3, बुद्ध की, धम्मचक्र की, बाबा साहब की। यहाँ मंच रहेगा और यहाँ हम ऐसा प्लानिंग करने वाले हैं क्या घर धम्म वो घर नहीं, अभी ये घर घर अपना अपना घर नहीं, सब घर अपने, सभी घर अपने। हाँ तो अभी यहाँ ऐसे करने वाले हैं प्लानिंग कि आने वाले 10, 15, 20 साल में पूरा भारत कैसे बना, तो उसका प्लानिंग किया। और वो प्लानिंग भी बाबा साहब ने बोले रखी, लेकिन हमने उसका रिसर्च नहीं किया। बाबा साहब ने ऐसा बोला है कि भारतीय बौद्ध महासभा में उन्होंने 10 पॉइंट्स प्रोग्राम दिया है। 10 पॉइंट्स प्रोग्राम, ये 10 पॉइंट्स प्रोग्राम समस्त इम्प्लीमेंट करते भारत बुद्ध। और फिर बाबा साहब ने एक चीज़ लिख के रखी थी, अभी मैंने बुद्ध धर्म लिया तो मैं एक नेशनल लेवल का ऐसे कंपटीशन लूँगा बुद्ध के ऊपर, और जो अच्छा ऐसे लिखेगा उसको मैं 1000 दूंगा उस जमाने में 56 में। तो 56 के 1000 की कीमत कितनी होंगी आज? हाँ क्या बाबा साहब बोला मैं 1000 प्राइस दूंगा, अच्छा नहीं बोला। तो अभी उसका प्लानिंग हमने नई तरीके से किया। हाँ वो सुनो, अभी बहुत गहराई से सुनो। हाँ अभी यहाँ से अपनी पूरे भारत को प्रबुद्ध कैसे करना, अभी मैंने तुमको प्रबुद्ध कर लिया, अभी तुम प्रबुद्ध हो गए, अब भारत को कैसे प्रबुद्ध करना। तो यहाँ उसका प्लानिंग ये करना है कि यहाँ मैं ये जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिन है अपना 14 अक्टूबर, उसको मैं डिक्लेयर करने वाला हूँ ज्ञान पर्व। और उस महीने में मैं एक प्रोग्राम लेने वाला हूँ। कौन सा? 800 यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया, 800 यूनिवर्सिटीज़ को लिख के भेजना है। क्या पाओ नहीं, तुम हर स्कूल कॉलेज में डिबेट कंपटीशन शुरू करो। और मैं उनको एक विषय दूंगा, कौन सा? हाउ वी कैन मेक आवर इंडिया पावरफुल प्रॉस्परस प्रबुद्ध। भारत को पावरफुल, समर्थ, प्रॉस्परस, समृद्ध, प्रबुद्ध कैसे बनाया जाए, ये डिबेट कंपटीशन करो। और डिबेट कंपटीशन में पूरे स्कूल कॉलेज में होके ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट में से हर यूनिवर्सिटी से 2 लोग भेजो। 800 लोग हो गए। तो 800 लोग भेजने के लिए 2-4 लाख लोगों को पढ़ाई करना पड़ेगा। हाँ और वो यहाँ होगा डिबेट। और वो डिबेट में जो पहले 3 लोग आएंगे वो उसका लाइव होगा पूरे दुनिया में। और वो जो 3 लोगों को मैं प्राइज़ दूंगा, कितनी? 10 लाख रुपये। 5 लाख, 3 और 2। अब जब किसी स्टूडेंट को 10 लाख रुपए की लॉटरी मिलती तो कितने लोग पढ़ेंगे? और जो पढ़ने के बाद उनको चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ना पड़ेगा, अशोक पढ़ना पड़ेगा, कनिष्क पढ़ना पड़ेगा, पाल पढ़ना पड़ेगा, समुद्रगुप्त पढ़ना पड़ेगा, फिर बाबा साहब पढ़ना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, और फिर यहाँ बोलना पड़ेगा। यानी 1000 लोगों में उसको प्राइज़ मिलेगा। तो पढ़ने के बाद फिर वैसे ही काम करेगा क्या वो? हीन। तो ऐसे 1000 लोग पढ़ेंगे तो आने वाले 10-20 साल में पूरे इंटेलेक्चुअल लोगों में बुद्धिज्म रहेगा। ये कार्यक्रम भी लेना है कि हर साल यहाँ तो उनको तुम 10 लाख रुपए देंगे, 5 लाख का भाई, तो कौन नहीं पढ़ेगा? अभी वो सब लोग खोए हुए हैं मोबाइल में, टिक टॉक डिंग डॉन्ग करते रहे।
हाँ लेकिन अगर यहाँ अगर उनको प्राइज़ मिल रही 3 लोगों को 4 लोगों को अगर प्राइज़ देते तो इतने लोग पढ़ेंगे, 800 लोग पूरी इंडिया से आएंगे और धीरे धीरे साल भर पढ़ेंगे तो 20 साल में कितने लोग होंगे। तो इंटेलेक्चुअल को तुमको चेंज करना पड़ेगा, एक डायरेक्शन देना पड़ेगा। ये बाबा साहब की एक नई चीज़ मैं इम्प्लीमेंट करना, और उन बाबा साहब ने 1 लाख बोला था अपन 10 उसके ऊपर 0 ही बढ़ा रहे ना। अपन हीरो ही है और हीरो बनना है। हाँ तो बाबा साहब ने 1000 बोला तो 0 बढ़ा दो क्या, उसका भी सब प्लानिंग किया। तो ये अभी यहाँ वो प्लानिंग कर सकते हैं। हाँ और दूसरी चीज़ नहीं, और दूसरी चीज़ वो तो वो बोलेंगे इतना ना। हाँ क्या पढ़ाई करेंगे बोलेंगे, दुनिया सुनेंगी। उन लोगों को सिखाना है हमको हाउ वी कैन मेक एवरीवन प्रबुद्ध, भारत को समृद्ध। तो ये हमारी थॉट उनको उनके क्लासेस लेंगे, उनको समझाएंगे, समझे ना उनको। तो आने वाले 10-20 साल में बदल गई इंडिया, बिल्कुल बदलेंगे। फिर वो सुनेंगे क्या, गजानन बाबा की पूजा करेंगे। हाँ वो जाएंगे, वो किसी के चरण में पड़ेंगे बुआ बाजी के। हाँ क्या, तो ऐसे आने वाले 15-20 साल में चेंज करना पूरे इंडिया, अब ये प्लानिंग। और फिर उनको सिखाएंगे कि हाउ वी कैन इंक्रीज पावर ऑफ द बॉडी, माइंड, कॉन्शियसनेस। हाँ एंड फिर रियल जो इंडियन कल्चर है वो कैसे श्रमण व्यवस्था से आया, श्रम से कैसे बुद्ध बनता, कर्म से कैसे धर्म जानते, और जन्म से सब शूद्र, तो जन्म से सब शूद्र है और कर्म से ही आदमी बुद्ध बन सकता है। फिर वो शुरू करेंगे। तुम लोगों को मेरे साथ इस तरह से रहना है, बिल्कुल बिल्कुल और मिल के काम करना है और मिल के ही मरना है। हाँ, तो जो मरने के लिए तैयार होगा मेरे साथ, वो मेरे साथ आएगा। आपके साथ ही मर रहे बनते हैं। हाँ दूसरी बार आए ना फट से हम। ठीक है। आता मीटिंग चालू था। हाँ चलो नमो बुद्धाय हो गया ना। अभी 4 लाख रुपए का लेबर पेमेंट है, सिर्फ लेबर का पेमेंट 4 लाख नहीं। बस 5 मिनट बस। अब ये तुम्हारी न्यूज है ना अपनी, अभी पूरी इंडिया में जाने। ये यूपी के पत्रकार, यूपी से आए हुए। अरे वाह वाह। हाँ और अभी वो तुम्हारे पूरा जो लेक्चर तुम्हारा सब पूरी इंडिया में यूट्यूब चैनल। हाँ यूट्यूब चैनल यार, तुम बोलो ये सब रिकॉर्ड करेंगे। अभी वहाँ पे अपने बात करेंगे चैनल है। हाँ अभी थोड़ा आराम करो, इसको डाउनलोड कर लेंगे। अरे ताकि बता यार। हाँ सगळे हात जोडा, आता हात सोडून। हाँ नमो बुद्धाय, जय भीम, भीमा कोरेगाव सैनिकांचा, हाँ भीमा कोरेगाव सैनिकांचा, भीमा कोरेगाव सैनिकांचा। उद्देश काय था? अरे नमो धर्माय, नमो संघाय, नमो संघाय, नमो बोधिसत्वा, नमो बोधिसत्व, आणि नमो भीमा कोरेगाव सैनिक। नमो भीमा कोरेगाव सैनिक। सर
नाही ते मागं सांगितलं ते 1.5 दिवसामध्ये असं डेट नाही दिसलं पाहिजे.